जो फायदा और नुकसान देखते हैं वो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर व्यापार नहीं हो रहा, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। जो इन्होंने धर्मवाद में, जात बिरादरी में बांटा है, उसको जोड़ने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बेटा और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए। तो फायदा नफा वही देखते हैं, तो उनको सिर्फ फायदा नफा दिखता है। यहाँ देश की जनता के हित की बात है, यहाँ बेरोजगारी की बात है, यहाँ देश के संविधान को बचाने की बात है, यहाँ लोकतंत्र को बचाने की बात है, यहाँ बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं देश में, उनकी आवाज उठाने की बात है, यहाँ समस्त भारत की बात है। यहाँ किसी फायदा या नुकसान या कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ समस्त जनता की बात है। संबित पात्रा कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जलाओ यात्रा है। संबित पात्रा कौन है? मैं तो जानती हूँ कौन है संबित पात्रा। कौन है? प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री है देश के। कौन है संबित पात्रा? सुनिए, प्रवक्ता है, लेकिन अभी वो जनता, प्रवक्ता का मतलब होता है कि वो जनता की आवाज उठाए। अब चापलूसी कर करके ओएनजीसी का डायरेक्टर उनको बना दिया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो प्रवक्ता जनता के हो गए हैं। तो कोरोना काल में डॉक्टर संबित पात्रा ने एक भी पेशेंट को नहीं देखा, जो एक डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, जो एक फर्ज बनता है। क्या निभाया उन्होंने ये फर्ज? नहीं निभाया। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पूरे देश को पता है, जितना देश की जनता को प्रताड़ित करा गया है इस तानाशाह सरकार ने, और आगे तानाशाह अभी ये ना एक घोषित आपातकाल जो देश में लगा हुआ है, कहीं आवाज उठाने के लिए जनता चली जाए। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में 2 बेटियों को बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका करके मार दिया। ऐसी बात कर रही हूँ जो है, चीते हग रहे, मूत रहे, खा रहे, पी रहे, टीवी पे दुनिया दिखा रही है, लेकिन गायों में इतना वायरस आ गया। किसने दिखाया? जिस गाय के नाम पे इन्होंने राजनीति करी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, किसने दिखाया? नहीं दिखाया ना किसी ने। दूसरी बात, अभी 500 करोड़ 1000 करोड़ गाय के चारे आए, चारे के पैसे आए, उसको ये समेट गए, डकार भी नहीं ले रहे हैं। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? और सुनिए, दूसरी बात, जब चीते देश में पहले भी आए थे, जयराम रमेश जी ने भी गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, नेहरू जी ने टाइम पे भी आए थे और इंदिरा जी के टाइम पे भी आए थे। तो वो लोग चीतों से उनका प्यार मोहब्बत, जंगल में किसान आए दिन मिलते रहे, ये किसान अन्न, तो वो नहीं, किसान जो है वो चीते के नात में नाल डाल करके और उसको काबू में करने की औकात रखता है। और एक वो फोटोग्राफर, मैंने फोटो देखा कि वो दूर से फोटो खींचता है। तो चीते आए, ये तो दिख रहा है। अभी चीता ही खुद परेशान हो गया कि मैं भारत में आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, वो इतना परेशान है। 56 इंच का सीना है, उनको कैसे बात करें? इंच टेप लेके तेने ना पाओ, ना पता नहीं तेने ना पाओ, इंच टेप लेके ना बोलने से क्या होता, मैं भी बोलती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जनता के हित में नहीं है, तो फिर आप इस बात को कैसे नहीं मानते हो? देश के प्रधानमंत्री जितने भी उद्योगपति हैं बड़े बड़े, आज देश के पूरे वर्ल्ड में उद्योगपति अपना नाम आगे बढ़ाने, शांति से पहले बात को ध्यान से सुनो। इस बात का वजह बेरोजगारी है, इस बात का वजह किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहने वाली पार्टी, पूर्ण बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, और देश में इतने बलात्कार होते हैं तब प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और तीसरी बात आपको मैं बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो ही नहीं, एक वो महिला भी संसद में बैठकर निर्लज हो गई, जिसको लाज तक नहीं आती, सच बोलती नहीं है। अपनी बेटी की बात आती है तो वो बहुत मुचलती है, लेकिन जब बात तमाम बेटियों की आती है तब वो नहीं। ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളും സാധാരണക്കാരും ഈ വിലക്കയറ്റത്തിലും തൊഴിലില്ലായ്മയിലും അവർ മുന്നിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. मैन मीडिया कहीं ना कहीं जिस समय देश का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था ना, जब भी ये लोग नहीं दिखे थे, ये जब लगे हुए थे जूते साफ करने में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जूते चमकाने में, तब भी ये आपको नहीं दिखा था। 16 जो 8 चीजें हैं, 32 पैर है, 16 कान है, वही ना 56। अभी देखिए, उनको चीजों को लाने में 500-700 करोड़ रुपए लगे हैं, वो किसका पैसा था? क्या इन चीजों से फायदा? जब कोरोना काल आया था 500-700 करोड़ रुपए खर्च करते थे, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, नहीं किया। आपके हिसाब से जिस तरह केरल में जो जल सैलाब में बदलाव आएगा 24 में, कुछ परिवर्तन होगा, कर पाएगी? എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയ സമീപനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സർക്കാരിനെ देश में दिखेगा, देश में 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे राहुल गांधी को। ये सभी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? यस यस
with our foreign workers, with our farmers, every single person is facing जब air उत्तर प्रदेश problem. में चुनाव हुआ इतनी हजारों वीडियो आई, आपने नहीं देखी? आप मीडिया से जुड़े थे, आपने देखी? जनता ने आजाद भारत में पहली बार अपनी फोटो को रखा है इन लोगों से, और कितना परेशानी को, कितनी दीवारें तोड़ी गई, कितनी मशीन घूमी की गाड़ियों में, वो तमाम नजारे With an dynamic situation. वीडियो ഇന്ത്യ ഒരു പ്രത്യേകതരമായ സാഹചര്യത്തെയാണ് On one hand, फांसी लगा we have the richest people in the world. सोशल मीडिया चेक कीजिए, वीडियो चेक कीजिए, तमाम वो चेक कीजिए जिन्होंने बताया, तमाम चेक कीजिए और चेक Brothers and sisters, the second richest man on the planet किसने कहा राजस्थान में comes from India. राजस्थान में कोई भी घटना हुई समय से पहले उस पर कार्रवाई हो गई, और हमें शोर कहाँ करने के जहाँ हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जहाँ जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी। He can monopolize any business he wants in the country. लोगों को दर्द ഈ രാജ്യത്തെ ഏത് വ്യവസായത്തെയും ഏത് ബിസിനസ്സിനെയും ഏകപക്ഷീയമായി കീഴടക്കാൻ क्या इन्होंने He भेजा? doesn't need any permission to do क्या इन्होंने business. भेजा हाथरस मारने वालों को सजा हुई? क्या बुलडोजर चला? नहीं चला, इसलिए पूरे जोरों जोर लगाए प्रियंका गांधी जी ने, അനുമതികൾ He इसलिए लगाए। can buy any airport, any port. He can dominate the agricultural business. He can dominate the power business. He can dominate the solar business. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ എയർപോർട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഈ രാജ്യത്തെ കപ്പൽശാലകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണപ്പെട്ട ഏത് സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങാൻ, ഈ രാജ്യത്തെ പവർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്ന് വേണ്ട ഏത് സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ये കഴിയും. Where does he get the कांग्रेस गहरा बहुत बड़ा समुद्र है to build these businesses? आपके बस की ഇതെല്ലാം बात नहीं വാങ്ങാനും अपनी और ഇതെല്ലാം बनने बस की। ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള പണം किसी के അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? And who gives him the money to build these businesses? ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള പണം നൽകുന്നത്? Brothers and sisters, this money comes from public sector banks. പ്രിയമുള്ളവരെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പണം ലഭിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ലാഭമാണ്. This is your money. ഇത് നിങ്ങളുടെ പണമാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ്. This is the money that should be used to build your schools. अंग्रेजों को बोला था ഈ പണം ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്ത് ആസ്പത്രികളും സ്കൂളുകളും പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് To give loans to farmers in distress. ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക്, പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ലോൺ നൽകുന്ന പണമാണ്. कांग्रेस पार्टी To support and finance and help small business owners, कांग्रेस tea पार्टी shop भारत की owners. जनता का हित देखती है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल അവർക്ക് गांधी ലോൺ ने समस्त നൽകുന്നു. कार्यकर्ता ने സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട പണമാണ്. वहाँ सरकार टूट गई। अब मैंने आपको बताया फायदा कौन देखता है? क्या आपसे पहले सरकारें नहीं आई है ना, बदली है ना, बदलाव हुआ है ना, तो वही And एक you पहलू default on the है। law. आप इस बात को समझ लीजिए, We take कोई away your देश में house. इतिहास नहीं लिखा देश के നിങ്ങൾ प्रधानमंत्री ഒരു नरेंद्र मोदी ബാങ്കിൽ जी നിന്നും दो बार വായ്പ पीएम എടുത്താൽ बनने के लिए നിങ്ങൾക്ക് സമയം 75 साल की उम्र में वो सपने देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का। हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी, हम उनको पीएम बनाकर ही मिलेंगे 2024 में मेहनत करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट संदेश जो भारत की यात्रा को But if the biggest businessman in India default on the law, they मैं are यही called बोलूंगी, criminals. उत्तर प्रदेश से आई हूँ, They केरल call के लोगों में जो देखने non-performing के लिए assets. पॉजिटिविटी ഈ मिली, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും केरल में ധനികനായ बहुत ഇവിടുത്തെ अच्छी വായ്പ एजुकेशन തിരിച്ചടക്കാൻ पढ़ाई കൃഷിയായാൽ डेवलपमेंट, इसका അവരെ कारण एक കുറ്റവാളിയെ है പോലെ कि കാണുന്നില്ല, हिंदू മറിച്ച് मुस्लिम അവരെ ഓമന പേരിട്ട് भाईचारा यहाँ വിളിക്കുന്നത് बहुत നോൺ ज्यादा है പെർഫോമിംഗ് और वो विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान Lakhs and lakhs of करती हूँ कि crores. केरल वाले लोगों से सीख करके Lakhs and lakhs कुछ and भारत जोड़ो of crores और भारत के विकास के लिए बात have करें, gone इनसे to कुछ the समझने में। biggest businesses in हिंदू India. मुस्लिम सिख ഒന്നും ईसाई രണ്ടും आपस में രൂപയല്ല, सभी भाई भाई है। ലക്ഷത്തിൽ इस കോടി नारे को രൂപയാണ് लेकर के ഈ देश के രാജ്യത്തെ विकास की, വലിയ अपने प्रदेश വ്യവസായികളുടെ के विकास की बातें करें। കയ്യിൽ